दोस्तों आज हम जॉन सवेकला की फेमस बुक द सेल्फ मेड बिलियनर इफेक्ट की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें किसी भी बिजनेस के स्टार्ट और उसकी सक्सेस के लिए वो प्रिंसिपल बताती है जो रिच एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। ऑथर ने इस बुक में बेसिक से एडवांस लेवल तक के मोस्ट इफेक्टिव रूल्स एंड मॉडल्स बताए हैं जिन्हें हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज़ करता है। हम यहाँ पर इस बुक से ऐसे 5 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं जिन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की साइकोलॉजिकल हैबिट्स भी कहा जाता है। प्रिंसिपल नंबर 1, एम्पैथेटिक इमेजिनेशन। एम्पैथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी भी इरेशनल डिसीजन नहीं लेता, बल्कि वो अपनी इंट्यूशन और थिंकिंग पावर से पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि बिजनेस कम्युनिटी में कहाँ पर कोई गैप है जिसे वो फिल कर सकता है। यानी वो लोगों की ऐसी अनसेटिस्फाइड नीड को तलाश करता है जो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती हूँ और एक नए बिजनेस को स्टैंड दे सकती हूँ। इसके लिए वो अपने आसपास के लोगों के कोड वर्ड सुनता है, यहाँ तक कि उनके इमोशंस को भी फील करता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, उन्हें कहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसका वो सोल्यूशन चाहते हैं। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स ही एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और वो लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम बिल्ड करता है। और एक बिज़नेस की सक्सेस और उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है कि वो बिज़नेस लोगों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप लोगों की जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा पे करेंगे। जब अमेरिका में लोगों को टैक्सी की टाइमिंग और रेट से बहुत परेशानी हो रही थी, उन्हें इसका सोल्यूशन चाहिए था और उनकी इस नीड को आइडेंटिफाई किया गैरेट और ट्रैविस ने और उन्होंने ऊबर लॉन्च की। इसी तरह हार्वर्ड स्कल्स ने ये फील किया कि अमेरिकन लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है लेकिन उन्हें अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी कोई नहीं दे रहा, तो उन्होंने स्टारबक्स खोली और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में उसकी ब्रांचेस खोल दी गई क्योंकि लोगों ने इस सर्विस को बहुत पसंद किया, क्योंकि ये बिज़नेस उनकी एक इम्पॉर्टेंट नीड को सेटिस्फाई कर रहा था। सो डोंट चेज मनी, फाइंड प्रॉब्लम्स, सॉल्व देम, यू विल बी पेड ऑटोमेटिकली। प्रिंसिपल नंबर 2, इन्वेंटिव एग्जीक्यूशन। ऑथर कहते हैं कि न्यू बिजनेसेस के फेलियर के मेनली 2 कॉज होते हैं, प्लान फेलियर, एग्जीक्यूशन फेलियर। यानी या तो बिज़नेस प्लान इफेक्टिव नहीं होता इसलिए वो बिज़नेस अपने स्टार्टिंग में ही फेल हो जाता है, या फिर प्लान तो अच्छा होता है लेकिन उसे ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, इसलिए वो प्लान और बिज़नेस दोनों फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर जितना अपॉर्चुनिटी और प्लान पर ध्यान देता है उतना ही उस प्लान के एग्जीक्यूशन पर भी वो ध्यान देता है। सही टाइम और सही जगह पर ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। इसके लिए वो पहले मार्केट और उस बिज़नेस के एनवायरनमेंट को पूरा स्टडी करता है, उसके प्लस माइनस सब पता करता है। जब वो श्योर होता है उस बिज़नेस की मार्केट वैल्यू, सक्सेस और प्लान की एक्यूरेसी के बारे में, तभी वो उसे एग्जीक्यूट करता है। प्रिंसिपल नंबर 3, रिवर्सिंग द रिस्क इक्वेशन। ऑथर कहते हैं कि किसी भी बिज़नेस में आने के लिए कई एंट्री बैरियर्स होते हैं। कभी ये बैरियर्स कंपटीशन की सूरत में मौजूद होता है, यानी उस बिज़नेस के लिए मार्केट में पहले ही बहुत कंपटीशन होता है, और कभी ये बैरियर इनिशियल कॉस्ट की फॉर्म में होता है, यानी कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो इन बैरियर्स की वजह से कॉमन लोग उन बिज़नेस में एंटर नहीं हो सकते। इन्हीं बैरियर्स में से एक होता है रिस्क बैरियर। यानी कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना रिस्की होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा होता है, क्योंकि कोई भी नया बिज़नेस अनसर्टेनिटी की बेस पर खड़ा होता है, यानी सक्सेस और फेलियर दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं। अब बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनमें कामयाबी की उम्मीद से ज़्यादा नाकामी का डर होता है। अब सक्सेसफुल लोगों के बारे में ऐसे लोग सोचते हैं कि शायद उन लोगों को डर नहीं लगता इसलिए वो बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि सक्सेसफुल लोग भी हमारी तरह इंसान होते हैं। नाकामी का डर उनमें भी होता है लेकिन वो उस डर को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते, जिन्हें वो अपने फेयर को ओवरकम कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी सक्सेस के कितने चांसेस हैं, फेलियर के कितने चांसेस हैं, कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं और उन्हें कैसे ओवरकम करना है, ये सब तय करके ही वो रिस्क लेते हैं। तो उनके डिसीजंस हमेशा छोटे छोटे कैलकुलेशंस का कॉम्बिनेशन होते हैं, इसलिए बहुत कम ही उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल नंबर 4, पेशेंस एंड अर्जेंसी। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में ये दोनों क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं, यानी पेशेंस और अर्जेंसी। जिन्हें वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे टेस्ट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि मार्केट इस न्यू आइडिया के लिए इस वक्त सूटेबल है या नहीं, यानी वो सही टाइम का वेट करते हैं। लेकिन जब मार्केट किसी न्यू बिज़नेस के लिए रेडी होती है, यानी वहाँ पर उस चीज़ की नीड होती है, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में ज़रा भी देर नहीं करते। यानी पहले वो पेशेंस रखते हैं सही टाइम के लिए और फिर सही टाइम आने पर वो ज़रा भी देर नहीं करते अपने प्लान के एग्जीक्यूशन में। प्रिंसिपल नंबर 5, प्रोड्यूसर परफॉर्मर पेयर। ऑथर कहते हैं कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए डिफरेंट टैलेंट वाले कई लोग रिक्वायर होते हैं, इसलिए किसी एक पर्सन का काम नहीं होता किसी भी बिज़नेस के हर एस्पेक्ट को संभालना और उसे एफिशिएंट रखना। इसलिए आपको डिफरेंट टाइप के पर्सन हायर करने होंगे। अब ऑथर के मुताबिक एक बिज़नेस मेनली 2 टाइप के पर्सन का कॉम्बिनेशन होता है, एक प्रोड्यूसर और दूसरा परफॉर्मर। एक प्रोड्यूसर वो होता है जो उस बिज़नेस को बनाता है, यानी उसकी बेस बनाता है, और परफॉर्मर बिज़नेस प्लान को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करता है, यानी बिज़नेस के प्रैक्टिकल और टेक्निकल काम वही करता है।
इसलिए पहले पता लगाएं कि आपके बिज़नेस को चलाने के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर है और फिर उसी स्किल के परफॉर्मर हायर करें। आपके आइडियाज़ और उनके परफॉर्मेंस के कॉम्बिनेशन से आप एक ग्रेट बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। जबकि आइडियाज़ और स्किल्स अकेले कोई वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते जहाँ पर कोई एक हो इनमें से और दूसरा मिसिंग हो। दोस्तों, इस बुक में और भी ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।